हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट, चैप्टर 1, डेथ। मुंबई की एक वीरान सड़क पर रात के करीब 2 बजे एक लड़की दौड़े जा रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे दौड़ रहे थे। वो लड़की जब भागते हुए एक खाई तक पहुंच गई, तब उन गुंडों ने मौका देखकर उस लड़की को पकड़ लिया। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, क्या हुआ संजू, थक गई? कोई ना, मैं तुझे हमेशा के लिए आराम देने के लिए ही आई हूँ। ये कहकर वो लड़की शैतान की तरह हंसने लगती है। वो लड़की संजू, जिसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे जिनसे खून रिस रहा था। संजू, जिसका नाम संजना है, हमारी हीरोइन, उस दूसरी लड़की यानी ईशा की तरफ देखकर अपनी टूटी फूटी आवाज़ में कहा, क्यों कर रही हो ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, क्यों मुझे मारना चाहती हो? प्लीज़ बताओ। ईशा डेविल स्माइल करके अपने दूसरे तरफ देखती है, जहाँ एक लड़का अमित शाह, दूसरा आदमी मुकेश भट्ट खड़े थे। मुकेश ने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, जब अब तुम मरने वाली हो तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बारे में एक राज बताया जाए। तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारा पूरा नाम संजना रनावत है, रनावत खानदान की इकलौती बेटी। तुम्हारे पिता इस देश के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। उनका नाम रणविजय रनावत है और तुम्हारा परिवार इंडिया का सबसे पावरफुल परिवार है। तुम कितनी बदकिस्मत हो ना, तुम्हारे पास इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद तुम हमेशा अकेली रही। तुम्हें पता है, तुम्हारे जन्म के बाद एक औरत ने तुम्हें हमें सौंपा था और बताया था कि तुम्हारे 24वें जन्मदिन पर करोड़ों की जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, जो हम तुमसे अपने नाम करवा सकते हैं, जो तुमने हमारे नाम पहले ही कर दी है। और तुम्हारा वो बेशकीमती लॉकेट जो तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे पिता ने तुम्हें खुद अपने हाथों से पहनाया था, वो भी तुम हमें दे चुकी हो। इसलिए अब तुम्हारा जब कोई काम है ही नहीं इस दुनिया में, तो तुम जी कर क्या ही कर लोगी। इसलिए तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। संजना, जो अब तक मुकेश की बात चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मुकेश से कहती है, पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी हूं ना, आपकी ऐसा मत कहिए। ये सारी बातें सुन संजना के दिल में दर्द महसूस हुआ। बेटी, ये कहकर मुकेश एक राक्षस वाली हंसी हंसता है और गुस्से से संजना के बाल अपनी मुट्ठी में पकड़कर जोर से खींचकर कहा, नहीं, नहीं हो तुम मेरी बेटी। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है ईशा, समझी? अब तक चुप खड़ी ईशा ने आगे आकर संजना को एक थप्पड़ मारकर कहा, जब तुम कॉलेज में सबके सामने अमित के हाथ में हाथ डालकर घूमती थी तो मुझे तुमसे हमेशा जलन होती थी। मन तो करता था तुम्हें जान से मार दूं। फिर डेविल स्माइल करते हुए, अब जब डैड ने तुझे इतना कुछ बता दिया है तो मैं भी तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। तेरी वो सबसे अच्छी सहेली आशी, उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ था। नहीं समझी? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। ये जो खड़ा है ना अमित, तेरा बॉयफ्रेंड, इसने ही 2 साल पहले तेरी बेस्ट फ्रेंड को मार डाला था, क्योंकि उसे हमारे बारे में पता चल गया था। बेचारी, तुझे बचाने के चक्कर में वो बेमौत मारी गई। तब ईशा ने गुस्से से कहा, लेकिन तू चिंता मत कर, हम तुझे भी उसी के पास भेज रहे हैं। ये कहकर वो हंसने लगती है। तभी अमित ने अपने पास खड़ी ईशा की ओर देखकर कहा, बेबी, अब बहुत बातें हो गई, जल्दी से इसे खत्म करो और चलो यहाँ से। संजना ने अपने पास खड़े अमित को देखकर कहा, अमित, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? अमित ने संजना को देखकर कहा, तुम हो तो बहुत खूबसूरत, पर मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, समझी? मैं सिर्फ ईशा से प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे से प्यार था जो अब हमारा है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। संजना ने जब उनकी बातें सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिन्हें वो पूरी जिंदगी अपना मानती रही, जिन पर वो इतना भरोसा करती थी, इतना प्यार करती थी, कि एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो किन पेपर पर साइन कर रही है। आज वही अपने उसे मारना चाहते हैं। ना जाने कितने वक्त से लोग मिलकर उसे धोखे देते आ रहे थे।
संजना एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग लड़की थी, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी संजना ने हिम्मत नहीं हारी और उनके सामने खड़ी होकर एक बार पीछे खाई की ओर देखा, फिर आगे उन तीनों को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि शायद आज मैं बच नहीं पाऊँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं लौट कर आऊँगी ज़रूर तुम सब से अपना बदला लेने। मुझे मेरे भगवान जी पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे गंदे हाथों से मरने से अच्छा मैं खुद अपनी जान दे दूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम सब जीत गए, क्योंकि अगर मैं बची तो तुम सब नहीं बचोगे, ये वादा है मेरा। याद रखना, ये कहकर वो पीछे खाई में कूद गई। जब संजना खाई में गिर रही थी तब मुकेश, ईशा, अमित और उनके आदमी संजना को देख डेविल स्माइल कर रहे थे। वहीं संजना की आंख से एक आंसू बह निकला। वो अपने मन में भगवान से यही दुआ मांग रही थी कि काश उसे एक मौका मिल जाता अपने असली परिवार से मिलने का, अपना बदला लेने उन लोगों से जिन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। अगर उसे एक मौका मिला तो वो जरूर वापस आएगी, अपना बदला लेने, नया शुभ आरंभ करने। यही सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उस गहरी खाई में गिर गई। हेलो तो क्या गाइस, मिलेगा मैं हूँ संजना आपकी को आरजे अपने प्रियल बदला और लेने आप का सुन रहे मौका? हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम जानने की के लिए नॉवेल सुनते रहिए रिबर्न मेरे फॉर साथ ट्रू पॉकेट लव एफएम की एंड नॉवेल ट्रस्ट रिबर्न चैप्टर फॉर 1 ट्रू लव एंड ट्रस्ट।